नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का संक्रमण विकराल हो रहा है। नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में 24 घंटे के अगर आंकड़े देखें तो 24 घंटे के भीतर कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। मुंबई के मेयर ने कहा कि अगर आंकड़े 20,000 के पार गए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, विकल्प नहीं है दूसरा। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक है जिसमें डोर टू डोर कैंपेन और चुनावी रैली पर चर्चा होगी। यूपी में भी 6 जनवरी से लॉकडाउन का फैसला है, तो उधर कोलकाता में जैसे जैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है, पाबंदियां वहां पर भी लगाई जा रही हैं। 83 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। बिहार हो या यूपी, कोलकाता हो या मुंबई, कोरोना का तूफान शहर शहर, राज्य राज्य दहशत फैला रहा है। बिहार में नीतीश सरकार के 2 डिप्टी सीएम और 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बॉलीवुड पर भी वायरस का धावा है। सिंगर सोनू निगम कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बिग बी अमिताभ बच्चन का एक होम स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गया। उत्तर प्रदेश में संक्रमण को देखते हुए 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक होनी है, तो कोरोना काल में गंगा सागर मेले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कोरोना का कहर जो है वो तीसरी लहर को क्या निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं, डर इसी बात का, और इसी के लिए एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। वहीं देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ये 5वीं लहर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज 10,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी साफ किया कि सभी संक्रमितों का जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट संभव नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पूरे इंतजाम का दावा जरूर कर दिया है, लेकिन जो मीटर है कोरोना का वो किस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहा है देखिए जरा। 4 जनवरी को 5,441 केस, 81 केस जो है वो 4 जनवरी को सामने आते हैं। 3 जनवरी को करीब 4,000 केस सामने आते हैं और 2 जनवरी को 3,000। यानी किस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ रहा है, 3 से 4, 4 से 5। और सत्येंद्र जैन तो ये कह रहे हैं कि आज जो आंकड़ा आएगा वो 10 भी पहुंच सकता है। तो उन्होंने अनुमान तो इसका जताया, साथ ही साथ ये कह दिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग पहले मुमकिन था, क्योंकि 100-200 केस सामने आ रहे थे, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा सकता था, लेकिन अब केसेस ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग संभव नहीं है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। दिल्ली के अंदर 100% की हो रही थी जी, जीनोम सीक्वेंस 100% की हो रही थी, और उसका मकसद कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता उससे। ट्रीटमेंट कोरोना का वही है, डेल्टा का भी, ओमिक्रॉन का भी और दूसरे वेरिएंट्स का भी, सबका एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज थी देखने के लिए कि क्या देश में ओमिक्रॉन भी आया है नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन देश में आ चुका है, ओमिक्रॉन फैल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए, ताकि देखो क्योंकि होने में भी 1 हफ्ता लगता है, 4-5 दिन 1 हफ्ता लग जाता है, ताकि 4 गुने बेड्स हो जाए। जीटीबी हॉस्पिटल है 650 बेड, उसमें अभी तक हमने रिजर्व किए हैं कोरोना के लिए। 20 के करीब पेशेंट हैं। एलएनजेपी में भी 650 से ज़्यादा बेड हैं, पर पेशेंट 15-20 ही हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है, अभी सभी चल रही हैं, और क्योंकि ऑक्यूपेंसी 5% के आसपास ही चल रही है अभी। तो बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है और अब नीतीश कैबिनेट तक ये पहुंच चुका है। नीतीश के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और इसके अलावा 2 अन्य मंत्री भी हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के ऊपर बड़ा कोरोना अटैक हुआ है और आज मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई है और बैठक से पहले ही निर्देश दिए गए सभी मंत्रियों को कि वो अपनी कोरोना जांच करवाएं, उसके बाद ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हो। और जैसे ही लोगों ने अपनी जांच करानी शुरू की, सभी मंत्रियों ने 4 मंत्री जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद
पॉजिटिव पाए गए हैं। भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी वो पॉजिटिव पाए गए हैं और मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके बाद हड़कंप मच गया है सरकार में। और खास बात यह है कि सुनील कुमार जो कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं वो कल औरंगाबाद में मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर उनकी समाज सुधार यात्रा चल रही थी। और इस वक्त मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। और यहां पर देख सकते हैं लेसी सिंह मौजूद हैं, मंत्री एक आई हैं। लेसी जी, आपने अपनी जांच कराई है कोरोना की? जांच करा लिए हैं, नेगेटिव आई है। नेगेटिव आया है? बहुत सारे पॉजिटिव भी आए हैं मंत्री। हाँ, सबको अब सावधानी बरतना है। ठीक है, ठीक है। तो लेसी सिंह मंत्री बिहार सरकार की, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपनी कोरोना जांच करवा ली है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसीलिए वो कैबिनेट की बैठक में आई हैं। लेकिन 4 मंत्री पॉजिटिव आने के बाद सरकार में हड़कंप मच गया है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। बॉलीवुड में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बिग बी अमिताभ बच्चन का होम स्टाफ का एक शख्स संक्रमित पाया गया। सिंगर सोनू निगम और उनके परिवार की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता पारस धामन। मुंबई में लगातार कोविड मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ समय में बॉलीवुड स्टार्स भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं। अब एक मामला सामने आया है जहां पर अमिताभ बच्चन के घर का एक स्टाफ भी पॉजिटिव पाया गया है। ये टेस्ट रविवार के दिन कराया गया था और उसी में पता चला कि अमिताभ बच्चन के घर पे काम करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है। बीएमसी की माने तो बच्चन परिवार का कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि कर्मचारी कोई भी सीधे कनेक्शन में या सीधे टच में बच्चन परिवार के साथ नहीं था। कैमरामैन नितिन वर्ने के साथ पारस दामा, आज तक। अब देखिए, कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है, लेकिन लोगों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। चंडीगढ़ का हाल देखिए, जहां लोग मास्क की शर्त की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं और आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप मास्क नहीं पहन रहे? सॉरी सर, मास्क भूल गई थी, गाड़ी में ऐसे बैठे थे और हाथ में था मेरे, गाड़ी से निकल गए वक्त बहुत भूल गई लगाना। मास्क नहीं पहन रहे हो? अभी कटाई, अभी निकाल रहा है, साइकिलिंग कर रहे थे ना। आप भी मास्क नहीं पहन रहे हो? सर एक्चुअली नहीं ओवर क्या है, कोई पूछ नहीं रहा है। आप भी मास्क नहीं पहन रहे हो? किसी ने पूछा नहीं? पुलिस ने पूछा नहीं आपको? अभी भी निकाला है? अभी सर, अभी भी निकाल पहनना चाहिए ना यार। बताओ ना, मामले बढ़ रहे हैं। हाँ जी, जरूरी जरूर तो समझते हैं। आपकी वैक्सीनेशन हो गई है? हाँ जी, वैक्सीनेशन 2 हो गई। अच्छा, हो गई। हाँ जी। आपकी हो गई? दोनों हो गई। दोनों हो गई। कब हुई थी? कल परसों ही कराई, 2 सेकंड तो। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया? हाँ सर, हो गया। तो आप मास्क नहीं पहन रहे? मास्क है सर, है पर पहना नहीं पहना है। मास्क ये भूल गए थे लगाने। भूल गए? अच्छा, पहना नहीं आपने? नहीं, मास्क आपको इंजेक्शन लग गया? कितना इंजेक्शन लगा है? दूसरा लगाने आए थे, वे बोले मोहाली जाओ। अभी लगा नहीं आपका? नहीं लगा है, एक बार दोबारा मोहाली बोल रहे, अभी गए थे वहाँ लाइन लगाए थे। लाइन लगाने के बाद वहाँ देखा आधार कार्ड देते तो फिर बताया कि जाओ मोहाली। सर, आप मास्क नहीं पहन रहे हैं? सर ये देखो, अभी पहन रहा हूँ, अभी पहन रहा हूँ। हाथ में है ना आपके पास? आपने ये देखो सर, अभी निकाला, मैंने भी पहन रहा हूँ। आपका वैक्सीनेशन हो गया? हाँ जी, हाँ जी हो गया। हाँ जी। कितने डोज लगे हैं? 2 डोज लगवा रखी है। लेकिन आपने मास्क नहीं पहनता, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? अभी पहन रहा हूँ, जस्ट अभी पहन रहा हूँ, देख लो। भाई साहब, आपने मास्क नहीं पहना है? ये पहन रखा कहाँ आपने उतारा हुआ मास्क? अरे जनाब, लगा के रखे। आपने मास्क पहना ही नहीं है जनाब, है कोई पूछ नहीं रहा आपको। तो मास्क लगाने के 50 बहाने लोगों के सामने हैं ना लगाने के। वहीं दिल्ली सरकार ने देखिए कोरोना की 5वीं लहर का दावा किया और इस बीच अस्पतालों का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों ने दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 5500 नए कोरोना के मामले सामने आए। साथ ही 8.3% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में अब हो चुका है। इसके साथ जहां तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट की बात है, दिल्ली फिलहाल पूरे देश में दूसरे नंबर में है ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस में और इसी की वजह से दिल्ली में लगातार नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। कल डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ अब 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ पाएंगे और सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने का आदेश दे दिया गया है।
यानी कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में दिल्ली में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल राहत की बात इतनी ही है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद दिल्ली में हॉस्पिटलाइजेशन का दर नहीं बढ़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। पंजाब विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है और आज से पंजाब के प्रचार युद्ध में पूरी गर्मी आने वाली है। आज पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में रैली कर रहे हैं और इस रैली पर सबकी नजर है क्योंकि पीएम मोदी पंजाब को 42,750 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अहम बात यह है कि मंच पर पीएम के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, इसलिए फिरोजपुर में भारी सुरक्षा इंतजाम है।